क्लास 12th के हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए स्पेशली मैं एक फिर से नया वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और ये सारे वीडियो बिल्कुल पेड बैच के हैं। मींस ओवरऑल हमारे एप्लीकेशन के क्लासेस हैं। जिस चीज़ का आपको पेड पैसा देना पड़ता है वो सेम क्लासेस मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। और नो डाउट बेटा, निसंदेह आपको नोट्स, पीडीएफ, सारे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पीडीएफ में अवेलेबल करवाऊंगा। और दूसरी चीज़, ये क्लास रिकॉर्डेड नहीं होने वाली है, बिल्कुल लाइव क्लास रहेगा। जिसको जहाँ पर जो भी डाउट हो आप आराम से पूछ सकते हैं। तो क्लास 12th का सिलेबस बिल्कुल आराम से समझते चलेगा। क्लास 12th का सिलेबस मैं डिस्कस करने वाला हूँ और कंप्लीटली 100% सिलेबस पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ें, जिन बच्चों को डाउट लगता है, जिन बच्चों को कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती है, वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल जीरो लेवल से हायर लेवल पर जाऊँगा। ठीक है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। कंटिन्यू करते हैं अपने क्लासेस को, अपने न्यू वीडियो लेक्चर को, जहां पे हम इंट्रो, एक तरह से आप समझ सकते हैं फिजिक्स का इंट्रो मैं देने वाला हूं। हेलो गाइस, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू द आवर ऑफिशियल चैनल फिजिक्स डोनर। एंड उम्मीद करता हूं कि बोर्ड का एग्ज़ाम होने के बाद 2023 का बोर्ड एग्ज़ाम हो चुके हैं, क्लास 10th के भी क्लासेस हो चुके हैं, 12th के भी बोर्ड एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो फाइनली होली का त्यौहार भी हो चुका है। आज मार्च में 9 तारीख है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए इसलिए भी हो सकता है क्योंकि न्यू सिलेबस के बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूं और ओवरऑल क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस हम यहां पर जिक्र करेंगे। तो फाइनली ये क्लास मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो 2024 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर क्लास 12th का एग्ज़ाम देंगे। तो भाई, होली का त्यौहार आपने मना लिया है और उम्मीद करता हूँ एक दो दिन आप बिल्कुल और मौज मस्ती कर लीजिए। लेकिन हम टीचरों के लिए क्या है भाई, हमारा एक ही काम है, सिंपल सा, आराम से टॉपिक को एक्सप्लेन करना। और सिंपल सी चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप किसी एक एज उम्र के पड़ाव पर आते हैं तो त्यौहार का बहुत खास मतलब नहीं रह जाता है। हमारे लोग के लिए मेन चीज़ें यही है कि जो अपना काम कर रहे हैं बस उसी को कंटिन्यूअसली करते रहें, यही हमारा मेन वर्क है। तो मेरा ये मानना है कि आप नो डाउट एंजॉय करिए अपने लाइफ को, बट अगर जो बच्चे क्लास 10th या 12th में 2024 में जाने वाले हैं, जिनको बोर्ड के एग्ज़ाम का थोड़ा सा भी डर है या उनको लगता है कि यार हाँ बोर्ड का एग्ज़ाम कुछ होता है, तो थोड़ा सा बच्चा अब बी सीरियस हो जाइए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास 12th का सिलेबस। जैसा कि अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो क्लास 10th का मैं लाइव क्लासेस ऑलरेडी पर डे डाल रहा हूँ, एक फिक्स टाइम पर मॉर्निंग में क्लासेस आपको मिल रही हैं। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ क्लास 12th के हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए स्पेशली मैं एक फिर से नया वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और ये सारे वीडियो बिल्कुल पेड बैच के हैं। मींस ओवरऑल हमारे एप्लीकेशन के क्लासेस हैं। जिस चीज़ का आपको पेड पैसा देना पड़ता है वो सेम क्लासेस मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। और नो डाउट बेटा, निसंदेह आपको नोट्स, पीडीएफ, सारे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पीडीएफ में अवेलेबल करवाऊंगा। और दूसरी चीज़, ये क्लास रिकॉर्डेड नहीं होने वाली है, बिल्कुल लाइव क्लास रहेगा। जिसको जहां पर जो भी डाउट हो आप आराम से पूछ सकते हैं। तो क्लास 12th का सिलेबस बिल्कुल आराम से समझते चलेगा। क्लास 12th का सिलेबस मैं डिस्कस करने वाला हूं और कंप्लीटली 100% सिलेबस पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ें, जिन बच्चों को डाउट लगता है, जिन बच्चों को कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती है, वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल जीरो लेवल से हायर लेवल पर जाऊँगा। ठीक है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। कंटिन्यू करते हैं अपने क्लासेस को, अपने न्यू वीडियो लेक्चर को, जहां पे हम इंट्रो, एक तरह से आप समझ सकते हैं फिजिक्स का इंट्रो मैं देने वाला हूं। तो क्लास 12th के बच्चे जो 2024 में बोर्ड एग्जाम देंगे तो कहाँ से स्टार्ट करें सर, पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करें? और ये क्लासेस बिल्कुल ऑफलाइन बैचेस की तरह होंगे। 2-3 बच्चे बैठे रहेंगे क्लास में, उनसे बोलता बतियाता भी रहूँगा, हंसी मजाक भी करते रहेंगे और आप भी इंजॉय करेंगे ताकि बोरिंग आपको ना लगे। और क्लासेस लगभग 50 मिनट की रहेंगी। तो बच्चा, सबसे पहले आप ध्यान देना, आप मार्केट में जाओ, किसी भी बुक शॉप पर जाओ और सबसे पहली प्रायोरिटी जो आपको देना है एनसीईआरटी की बुक आपको लेना है। पहली चीज़, बिल्कुल जहाँ से आपको स्टार्ट करना है मैं वहाँ से पढ़ाऊँगा। एनसीईआरटी की बुक आपको जाकर लेना है। सर क्या? क्लास 12th की बुक लीजिएगा और वो भी कौन सा सब्जेक्ट? फिजिक्स। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आप मार्केट में जाइए, किसी भी बुक शॉप पर एनसीईआरटी की बुक उनसे मांग लीजिएगा, आपको वो एनसीईआरटी की बुक दे देगा। जब आप दुकान पर जाएंगे तो इस एनसीईआरटी का जो क्लास 12th की फिजिक्स है ये 2 पार्ट में आती है। एक है वॉल्यूम 1 और दूसरा आता है वॉल्यूम 2। ठीक है,
दो आपको किताब वो देगा, दोनों किताबें आप खरीद के लेकर के चले आओ। अब इसके बाद सर पढ़ना कहाँ से शुरू करें? तो वॉल्यूम 1 से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसका मैं ब्रीफ समरी आपको दे रहा हूँ। ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि जब इसका इंडेक्स पोर्शन आप देखेंगे, मीन्स क्लास 12th के फिजिक्स का अगर आप इंडेक्स पोर्शन देखेंगे तो मेनली यहाँ पर 6 यूनिट आपको पढ़ने हैं। ओवरऑल क्लास 12th के फिजिक्स का जो कंप्लीट सिलेबस है ये ब्रॉड 6 यूनिट में डिवाइड है, और पहले यूनिट से मैं नामकरण इसका स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ से आपको चीज़ें समझना है। तो भाई इतना तो आप समझ गए होंगे, मार्केट में चले जाओ, एनसीईआरटी की बुक खरीद लो, फिजिक्स की 2 पार्ट में बुक आती है, इंडेक्स दिया होता है स्टार्टिंग पेज में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैं आ रहा हूँ अपने सिलेबस पर। तो सबसे पहला पोर्शन आपको दिखाई देगा इलेक्ट्रोस्टैट का। सर कौन सा पोर्शन है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब आप पहला चैप्टर पढ़ोगे तो सबसे पहला यूनिट है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हम लोग इन शॉर्ट कहते हैं स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत ये पहला यूनिट है आपका। मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा 1 सेकंड का बच्चों टाइम चाहेंगे, मार्कर थोड़ा सा कम चल रहा है तो बस 1 मिनट सही कर लें एंड फाइनली फिर कंटिन्यू करते हैं। या आपके सामने मैं मार्कर इन भी कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा टाइम हमें दीजिएगा। तो ओवरऑल जो यूनिट का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, पहली यूनिट है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन, जिसको हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युत। फर्स्ट यूनिट याद रखिएगा। एंड सेकंड यूनिट इज करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये मैं यूनिट की बात कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान पूर्वक समझिएगा सिलेबस को। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम लोग बेसिकली कहते हैं धारा एवं वैद्युत। ये आपका दूसरा यूनिट है। पहले मैं यूनिट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, देन आफ्टर चैप्टर के बारे में चलेंगे। ठीक, हर एक चीजें बेसिक से समझाएंगे, बस तुम सुनते रहो, केवल क्लासेस पे थोड़ा सा फोकस हो जाओ, बस थोड़ा सा। पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड यूनिट है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड जस्ट आफ्टर तीसरा यूनिट जो है दैट इज मैग्नेटिज्म। दैट इज मैग्नेटिज्म, जिसको हम लोग इन शॉर्ट कहते हैं चुंबकत्व। एंड इसके बाद हम अगला यूनिट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको ईएमआई कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ईएमआई, ईएमआई, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और बहुत प्यार से इसको हम बुलाते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसको हिंदी में इसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। ये 4 यूनिट हमारे हो गए। अगली यूनिट जो इसके जस्ट आफ्टर है, उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगली जो यूनिट है यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5, इसको हम लोग इन शॉर्ट कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। छठवां यूनिट है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मीन्स प्रकाशिकी। छठवीं यूनिट हम लोग प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे, और इस प्रकाशिकी की 2 शाखा हो जाती है। प्रकाशिकी की 2 शाखा हो जाती है, एक रे ऑप्टिक्स एंड एक वेव ऑप्टिक्स। एक रे ऑप्टिक्स, दूसरी वेव ऑप्टिक्स। फाइनली बहुत ध्यान से समझते चलिएगा। पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड यूनिट इज करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड यूनिट इज मैग्नेटिज्म, एंड फोर्थ यूनिट इज विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई इसको इन शॉर्ट कहते हैं। अगली यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं। फिर ऑप्टिक्स यूनिट आता है, ये सब मैं यूनिट पढ़ा रहा हूँ, ऑप्टिक्स। और सबसे आखिरी यूनिट आपकी आती है मॉडर्न फिजिक्स। सबसे आखिरी आपकी यूनिट आती है मॉडर्न फिजिक्स।
और इसको हम लोग कहते हैं आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। अब यहाँ पर भी जिस बच्चे को कभी कुछ नहीं समझ में आता है, जो इतना कमज़ोर है कि किताब भी अगर टच करे तो उसको बेसिक बिल्कुल नहीं समझ में आता है, उस जीरो लेवल से मैं सिलेबस भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उसी जीरो लेवल से आपको टॉपिक समझाऊंगा, बिल्कुल श्योर है। बस आप पढ़ के एक बार देख लो, 100% श्योर है। फिजिक्स में दिक्कत नहीं होगा, बाकी सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता है। अब आपको मैं ये भी बता देता हूँ बच्चा, जो यूनिट होता है ना, यूनिट यहाँ मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। जब हम कभी लिखते हैं यूनिट, यूनिट शब्द, और इसको हिंदी में कहते हैं इकाई। जब हम यूनिट की बात करते हैं तो इसको कहते हैं बड़ा चैप्टर। बड़ा चैप्टर मतलब यूनिट एक बड़ी चीज़ है। यूनिट जो होता है ये एक बड़ी चीज़ है। बड़ा मतलब इसमें कई सारी चीज़ें आपको पढ़ना रहेगा, ये बड़ी चीज़ों में आता है। और यूनिट के इनसाइड आता है चैप्टर आपका, मतलब इकाई के अंदर, इकाई के अंदर होता है अध्याय, यूनिट के अंदर होता है अध्याय। समझिएगा, जो चैप्टर आप पढ़ते हो ना, चैप्टर और यूनिट में यही डिफरेंस है। चैप्टर में और यूनिट में यही डिफरेंस है। एक यूनिट में कई सारे चैप्टर इंक्लूड होते हैं, एक यूनिट में कई सारे चैप्टर इंक्लूड होते हैं। तो अगर हमें 7 यूनिट पढ़ना है तो चैप्टर कितने होंगे? चैप्टर आपको पढ़ना है 15 चैप्टर। सर कैसे? लिख लो, NCERT के फर्स्ट बुक में, NCERT के फर्स्ट बुक में, NCERT का जो फर्स्ट बुक है, यहाँ पर फिजिक्स का 8 चैप्टर है, यहाँ पर फिजिक्स का 8 चैप्टर है। और जो NCERT फिजिक्स का जो सेकंड बुक है, सेकंड पार्ट है जो है, और यहाँ आपको पढ़ना है 7 चैप्टर, 7 चैप्टर। तो ओवरऑल कितने हो गए? 8 अध्याय यहाँ पे, 7 अध्याय यहाँ पे, 15 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ओवरऑल 15, तो क्या कहते हैं उसको, चैप्टर्स कह लो या फिर इसको अध्याय कह लो, इतना आपको पढ़ना है। और यूनिट की बात अगर हम करें तो यूनिट में ये है यूनिट आपका। नोट करते चले हैं सभी लोग। अब थोड़ा सा ब्रीफ समरी कर देते हैं, ब्रीफ समरी। कम से कम आपको ये भी सीखने को मिल गया होगा कि यूनिट बड़ी चीज है और चैप्टर छोटी चीज है। आफ्टर चलते हैं इसके बाद। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 चैप्टर आता है, इसका मैं पार्टीशन करने जा रहा हूँ, चैप्टर ओपन करने जा रहा हूँ। ये यूनिट था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 यूनिट आते हैं, 2 चैप्टर आते हैं। उन 2 चैप्टर का मैं नाम लिख देता हूँ। पहला चैप्टर है आपका स्थिर आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, ये आपको NCERT में लिखा मिलेगा, स्थिर आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला चैप्टर है। दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर, और यहीं से हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे, यहीं से हम अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। दूसरी चीज़ें, जब आप स्थिर आवेश एवं विद्युत क्षेत्र पढ़ लोगे तो इसके बाद सेकंड चैप्टर आता है। उस चैप्टर का नाम है विभव, संधारित्र एवं धारिता, या फिर आप कह सकते हैं विभव एवं धारिता, ये भी आप कह सकते हैं विभव एवं धारिता। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इट्स कैपेसिटेंस, इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पहला चैप्टर है ये और सेकंड चैप्टर है आपका ये। नोट डाउन करते चलिएगा भैया लोग, सभी लोग जो भी पढ़ रहे हैं, प्यारे बच्चे, लड़के हो या लड़कियां, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं, इस वीडियो को देख पा रहे हैं, नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यही नहीं पता होता है कि कहाँ से पढ़ना शुरू करें और कौन सा चीज़ें पहले पढ़ना है, कौन सी चीज़ें बाद में पढ़ना है। सबसे पहले आप इंसल्ट यहीं पे करवा लेते हो कि आपको कोई खड़ा करके पूछ लेता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, तो तुमको पता ही नहीं है। पूरी फिजिक्स साल भर पढ़ गए और यही नहीं पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है। तो समस्या यही है। तो प्लीज़ बच्चा लोग नोट कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल वीडियो भी है, कंटेंट भी है, नो डाउट। पहला वीडियो, इंट्रो वीडियो हमेशा बेसिक होता है, ज़बरदस्त होता है।
तो पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें 2 चैप्टर इंक्लूड है। अब इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक, क्योंकि बाकी सारी बातें हम आगे करेंगे, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। सब लोग लिख लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 चैप्टर, इरेज कर रहा हूँ इसको। तो ये पोर्शन हमारा इरेज हो गया। अब ये जो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ये ऑलरेडी एक चैप्टर ही है। ये जो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी है बच्चा, ये यूनिट भी है और ये खुद में एक चैप्टर है। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये एक यूनिट का काम भी करता है और ये खुद में एक चैप्टर भी है। सर कैसे? इसमें कई सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, जैसे कि किरचॉफ्स लॉ, जैसे कि रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, केवीएल केसीएल लॉ, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज, सेलों का संयोजन, आंतरिक प्रतिरोध, मतलब बहुत सारी चीज़ें। ओवरऑल ये चैप्टर की तरह भी कार्य करता है और ये यूनिट की तरह भी कार्य करता है। तो इसको लिख लीजिएगा, ये यूनिट एंड चैप्टर दोनों है। यूनिट और चैप्टर ये दोनों है, ठीक है। तो ओवरऑल कितने हो गए? 2 चैप्टर वहाँ, तीसरा चैप्टर ये। तो ये अब आपका 3rd चैप्टर है, ये तीसरा अध्याय है, तीसरा अध्याय है। अब इसको भी रेस कर देते हैं, क्योंकि इसमें तो कुछ सीखने वाला मिला ही नहीं। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी खुद में एक चैप्टर है, इसको भी रेस कर देते हैं। आगे चलिए, जब मैग्नेटिज्म यूनिट आपको पढ़ाऊंगा, मैग्नेटिज्म, तो इसमें 3 चैप्टर हैं। मैं पहले बस लिख दे रहा हूँ, मैग्नेटिज्म में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 3 चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। ओवरऑल मैग्नेटिज्म एक बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा यूनिट है। मतलब ओवरऑल जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म का मतलब ये होता है कि क्या है चुंबक, क्या होता है चुंबक के प्रकार, फिर चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे, फ्लक्स पढ़ेंगे, विद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव पढ़ेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे, और फिर मतलब बहुत सारे टॉपिक, पृथ्वी का चुंबकत्व पढ़ेंगे। तो ओवरऑल आप अभी के लिए ऐसे समझ लो कि मैग्नेटिज्म जब यूनिट आपको मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे ऑलरेडी। तो मैग्नेटिज्म में याद रख लीजिएगा 3 अध्याय यहाँ पे हमें पढ़ने हैं। इसका नाम क्या क्या है आप लिख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज मैग्नेट एंड सेकंड चैप्टर इज मैग्नेटिक पोटेंशियल एंड इट्स डाइपोल, एंड तीसरा यूनिट जो तीसरा चैप्टर है अर्थ मैग्नेटिज्म, पृथ्वी का चुंबकत्व। ओवरऑल ये 3 चैप्टर हैं। मतलब बेसिकली आप ये समझो एनसीईआरटी में एक ही में ऐड कर दिया है। जो आपकी एनसीईआरटी की किताब है वहाँ पे चुंबक एवं चुंबकत्व करके एक ही चैप्टर में सब कुछ दे दिया है, मगर बेसिकली आप समझते रहो कि यहाँ पर 3 अध्याय हम तोड़ करके पढ़ेंगे, 3 चैप्टर अलग अलग करके पढ़ेंगे। अब इसको भी इरेज कर देते हैं, मैग्नेटिज्म में इसको लिख लीजिएगा। एंड जस्ट आफ्टर अब आपका क्या है? ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये खुद में एक यूनिट है और ये खुद में एक चैप्टर है। तो ये भी चैप्टर आप इंक्लूड कर लीजिए और सब आप जोड़ के देख लो। 8 चैप्टर यहाँ 7 चैप्टर ये हो गए और 8वां मैं जोड़ देता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये भी एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओवरऑल 8 चैप्टर आपके हो गए। पहले में 2, फिर अगले में 1, 3, फिर जस्ट आफ्टर 3, 6, सबसे लास्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई। ईएमआई जो है ये तुम्हारा 7वां चैप्टर है। ईएमआई जो है ये 7th चैप्टर है। और फाइनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे हम मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ये है तुम्हारा 8वां चैप्टर, 8वां अध्याय है। तो फर्स्ट बुक का मैंने कंप्लीट कर दिया 8 चैप्टर। अब बात करते हैं ऑप्टिक्स का। तो ऑप्टिक्स एक यूनिट है, इसमें 2 चैप्टर हम पढ़ेंगे, एक वेव और एक रे, ठीक है। वैसे तो ये 6वां यूनिट था, 6वां यूनिट ऑप्टिक्स प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में कितने चैप्टर आपको पढ़ना है? मेनली यहाँ पर 2 चैप्टर पढ़ना है, 2 चैप्टर यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है, 2 चैप्टर। और मॉडर्न फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर मेनली 4 चैप्टर हैं और लास्ट में हम पढ़ते हैं क्या कहते हैं, कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। तो फाइनली आप ये समझो 2 चैप्टर यहाँ पर है
और मॉडर्न फिजिक्स में 4 चैप्टर हम तोड़ करके पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में कितने चैप्टर? 4 चैप्टर। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4। मॉडर्न फिजिक्स को कितने पार्ट में पढ़ेंगे? 4 पार्ट में पढ़ेंगे। तो आधुनिक भौतिकी का जो चारों पार्ट है, सबसे पहला पार्ट होगा आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश वैद्युत प्रभाव सबसे पहले हमारा ये यूनिट होगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। फिर इसके बाद सेकंड यूनिट जो है ये आपका होगा ओवरऑल परमाणु संरचना या परमाणु मॉडल से रिलेटेड आप कह सकते हो, परमाणु संरचना या फिर परमाणु मॉडल से संबंधित। अध्याय तीसरा में हम लोग पढ़ेंगे नाभिक, नाभिकीय संरचना, ये सब, नाभिकीय विखंडन, ये सब। तो ओवरऑल नाभिकीय संरचना आप कह सकते हो। और इसी में इंक्लूड रहेगा रेडियो एक्टिव भी, इसी में आपका इंक्लूड रहेगा रेडियो एक्टिव भी। और अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे, जो अध्याय 4 है दिस इज एक्सरे, ये स्पेशली किसका पार्ट होगा? एक्सरेज का। तो ये है बच्चा लोग तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स का 4 पोर्शन, ऐसे तोड़ करके मैं पढ़ाऊंगा। और सबसे आखिरी चैप्टर जो है, जो 7वां चैप्टर है, इट मीन्स सेकंड एनसीईआरटी यहाँ से शुरू होती है। ऑप्टिक्स से आपकी सेकंड एनसीईआरटी स्टार्ट होती है। सेकंड एनसीईआरटी का पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? ऑप्टिक्स से। और सबसे पहले प्रकाशिकी आएगा आपका। सेकंड बुक में सबसे पहला चैप्टर प्रकाशिकी है। प्रकाशिकी का 2 अध्याय, मॉडर्न फिजिक्स का 4। तो 4 अध्याय यहाँ से, भाई मॉडर्न फिजिक्स 4 चैप्टर में है ना, तो 4 अध्याय यहाँ से, 2 अध्याय यहाँ से, 4 2 6 हो गया। और 7वां चैप्टर है कंडक्टर एवं नॉन कंडक्टर, मीन्स चालक एवं अर्धचालक, ऐसे आप कह सकते हो। ये सबसे आखिरी यूनिट है, चालक एवं अर्धचालक, चालक एवं अर्धचालक। इसको कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, जो भी आप कह सकते हैं, कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो ये था बच्चा अभी के लिए ब्रीफ स्टडी। अब जो हमारी अगली क्लास होगी, जो हमारा नेक्स्ट क्लासेस होगा, बिल्कुल स्टार्ट से चलेगा। पहला चैप्टर, पहला यूनिट हमारा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन में हम स्टार्ट करेंगे आवेश से पढ़ाई करना। कैसे कैसे चैप्टर का लिंक है मैं ये भी एक्सप्लेन करूँगा, बट आप सभी को ये समझना है कि पहले पढ़ें कैसे, किताब को टच कैसे करें और स्टार्ट पढ़ाई कैसे करना शुरू करें, मतलब ओवरऑल आपको कहाँ से पढ़ना शुरू करना है। मैं आपको एक समरी दे दिया हूँ बिल्कुल ब्रीफ में, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा और यहाँ से हमारी क्लासेस, लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो मिलते हैं फाइनली अपने वीडियो लेक्चर के साथ। मज़े करिए, बाकी त्यौहार का भी एंजॉय करिए। मिलते हैं फिर अपने कंटेंट के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स।